ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। चैल चौक में अवैध कब्जों को लेकर कैप्टन शेर सिंह ने फिर दायर की याचिका। अगर याचिका पर हुआ विचार तो कई और अवैध कब्जाधारियों पर गिरेगी गाज। बंदरों के आतंक से परेशान भल के किसानों ने तहसीलदार भल को दिया ज्ञापन। बंदरों के निर्यात पर लगी रोक को हटाने की मांग। और केंद्र सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन की मांग माने जाने पर हमीरपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन। भूतपूर्व सैनिकों ने किया सरकार का आभार प्रकट। नाचन विधानसभा के चैल चौक में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कुल्लू जिला से आए हरिचंद शर्मा, प्रभारी एवं संयोजक पंचायती राज संगठन, और नाचन के पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव टेकचंद डोगरा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। चैल चौक के ग्रेडिंग हाउस के प्रांगण में पंचायती राज संगठन की ओर से जन आवाज संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कुल्लू जिला से आए पंचायती राज संगठन के संयोजक हरिचंद शर्मा ने संगठन के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायती राज संगठन द्वारा पूरे भारत में यह निर्णय लिया गया है कि देश व प्रदेश के पंचायती राज को जो शक्तियां दी गई है उनका जनप्रतिनिधि उचित प्रयोग कर सके। भारतवर्ष में जो है पार्टी ने निर्णय लिया है, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने, कि हमारे जो पंचायती राज में जो शक्तियां दी गई हैं, जो आपको डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, यहाँ आपको इस संगोष्ठी के माध्यम से जो फ्लैक्स यहाँ लगाए गए हैं, इनसे दर्शाया गया है कि आप सभी इससे विदित भी हैं, आपको पता भी है कि हमारे जो ग्रामीण विभाग ग्रामीण विकास के अंतर्गत जो ग्रामीण विकास विभाग है, पंचायती राज संस्थाओं को, पंचायतों को 29 विभाग जो है दिए गए हैं। 18 विभाग जो हमारे शहरी निकाय हैं उनको दिए गए हैं। और क्या इन विभागों में जो शक्तियां हैं वो क्या हम सही तरीके से हम उसका क्रियान्वयन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, या इसमें कोई कमियां हैं? इसलिए पार्टी ने ये निर्णय लिया। इस संगोष्ठी को संबोधित करते हुए संसदीय सचिव टेकचंद डोगरा ने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के नाम लगभग फाइनल कर दिए हैं और अब कार्यकर्ताओं को भी अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। पंचायती राज संगठन को तो मजबूत करेंगे, जो मार्गदर्शन शर्मा जी ने यहाँ बताया उसको तो करेंगे, लेकिन हम सब की ड्यूटी जो है गाँव में की है और अच्छा परिणाम देने की है, अच्छा काम करने की है। आप सभी लोग कार्यकर्ता काम करते हैं तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, तभी हमारा इलाका आगे बढ़ सकेगा। तो पीछे भी रानी साहब को यहाँ से काफ़ी बढ़त हुई 5-1 हज़ार की, तो हम चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में ज़्यादा बढ़त हो, ताकि आपका मान सम्मान बढ़े, आपकी इज्जत बढ़े। वहीं इस मौके पर लोगों ने पंचायतों में लोगों को आवारा पशुओं के कारण हो रही परेशानी पर भी चर्चा की और उसको हल करने की मांग भी उठाई। आज 40 हज़ार रुपए की तारें लेकर वो अपने खेत को बचाने के लिए बंदी कर रहा है, लेकिन पशु फिर भी उसको उजाड़ देते हैं। तो इससे बेहतर है कि जो इतनी भी हिमाचल गवर्नमेंट की ज़मीन है पंचायत के अंडर की जाए और वहाँ पर शेड बनाया जाए, उनके लिए पानी का बंदोबस्त किया जाए, और जो है जो गवर्नमेंट लैंड की घास गवर्नमेंट लैंड है उसमें पेड़ ऐसे उगाए जाएं जिसमें जिनसे पत्तियाँ खाने को मिले। गोहर से के न्यूज़ के लिए हरीश चौहान की रिपोर्ट। भल में विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद के अध्यक्ष खीरामणि ने की। इस बैठक में भल क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई और अधूरे पड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। विकासखंड भल में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष खीरामणि ने भी शिरकत की। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। आज विस्तृत चर्चा के बारे में आज हमारे बीच में हुई, उसके बारे में आज दिनांक 20/2/2014 को 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत जो हमारे विकासात्मक कार्यों के निष्पादन बारे समीक्षा बैठक
माननीय अध्यक्ष जिला परिषद खीरामणि जी की अध्यक्षता में जो हुई, इस बैठक पे विकासात्मक कार्यों के बारे में नवीनतम सूचना तथा प्रगति रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत की और सभी जिला परिषद प्रधानों के साथ मेंबरों के साथ वर्क वाइज विस्तृत चर्चा की। इसमें माननीय अध्यक्ष ने जरूरी दिशा निर्देश दिए जिससे अधूरे कार्यों को प्रगति में लाने में और कंप्लीट करने में हमें जो है दिशा निर्देश होता रहे, और इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास आए और हमें इस बारे में जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष खीरामणि ने बहल विकास खंड में हो रहे कार्यों की समीक्षा की और उन्होंने विभाग को अधूरे पड़े विकास कार्यों को 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश भी दिए। जो हमारा 13वें वित्त से धनराशि स्वीकृत हुई थी, उसके लिए ये समीक्षा बैठक रखी गई थी। इस पे जितने भी ब्लॉक के हमारे जिला परिषद से जेई हैं और टेक्निकल असिस्टेंट जितने भी हैं, सब यहाँ मौजूद हुए। जो काम हमारा पेंडिंग पड़ा था उसके लिए निर्देश दिए गए और जो अभी कुछ समय में कंप्लीट होने वाला है उसका जो है यूटिलाइज सर्टिफिकेट जो है 31 मार्च से पहले दिए जाएं और साथ में बाकी विभागों को जो पैसा दिया है उसकी भी हम अभी जाकर विभागों से IPH और PWD में बात करके उनको भी यही निर्देश देंगे। के न्यूज़ के लिए नेरचौक से मनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। बंदरों के आतंक से परेशान भल के किसानों ने हिमाचल किसान सभा के नेतृत्व में तहसीलदार भल को अपना ज्ञापन सौंपा और उन्हें अपनी समस्या से अवगत करवाया। इस मौके पर उन्होंने सरकार से बंदरों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि इससे जहां सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, वहीं इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बंदरों और जंगली जानवरों के आतंक से परेशान बल क्षेत्र के किसानों ने हिमाचल किसान सभा के नेतृत्व में नेरचौक में धरना दिया और इस मौके पर उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर हिमाचल किसान सभा के उपाध्यक्ष परशुराम भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने बंदरों के निर्यात पर जो रोक लगाई है उसे हटाया जाए तथा आवारा पशुओं तथा बंदरों द्वारा जहाँ जहाँ किसानों का नुकसान किया गया है वहाँ उसका सही मुआवजा भी दिया जाए। आज पूरे जिला भर में हर तहसील कार्यालय पर CPIM जो है हिमाचल सरकार को आज ज्ञापन सौंप रही है और ये मांग कर रहे हैं हम कि किसानों की हालत बंदरों की वजह से, जंगली जानवरों की वजह से और आवारा गायों की वजह से, आवारा पशुओं की वजह से बहुत ख़राब हो चुकी है। किसानों ने अपनी ज़मीन पे काम करना बंद कर दिया है, खाली छोड़ दी है। और ये बात नहीं है कि मुख्यमंत्री को इसका बात का पता नहीं है, वो भली भांति जानते हैं। अब की बार बजट में उन्होंने जो जंगली जानवर के काटने पर 1.5 लाख रुपए का मुआवजा किया है, वो उनको पता था कि ये जंगली जानवर हैं, मगर किसानों की जो फसलें चाट जाते हैं, उनकी फसल तबाह हो जाती है, उसके मुआवजे का उसमें कोई प्रावधान नहीं किया है। हम उनसे मांग करते हैं कि जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई होनी चाहिए और बंदर को वर्मिन घोषित करके उसकी साइंटिफिक कलिंग होनी चाहिए। और तीसरी मांग जो हमारी है कि जो निर्यात पर रोक लगा के रखी है केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार से इस मामले को लिया जाए और निर्यात पर से रोक खोली जाए। एक बंदर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 2.5 लाख से ऊपर की है और इससे हिमाचल सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। तो इस मुद्दों के ऊपर ये ज्ञापन हमने सौंपा है। वहीं उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जो SDM ग्रामीण कार्यालय मंडी सदर को दिया गया है वह बल विधानसभा क्षेत्र में खोला जाए, क्योंकि SDM कार्यालय की मांग बलवासी काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं। एक ज्ञापन हमने और इनको आज सौंपा है यहाँ पर कि ये घोषणा मुख्यमंत्री महोदय ने करी है कि वो एक SDM मंडी में और दे रहे हैं, तो मंडी में ऑलरेडी एक SDM सदर बैठते हैं। हमारा ये आग्रह है कि 2 SDMों का मंडी में कोई काम नहीं है, एक SDM मंडी सदर रहे और दूसरे SDM को बल में रखा जाए, बल में इस कार्यालय खोला जाए, क्योंकि बल की जनता की एक लंबी मांग है ये कि यहाँ पर SDM कार्यालय होना चाहिए। तो दोनों SDM ये कह करके कि एक ग्रामीण होगा और एक शहरी होगा, तो जो भी यहाँ ग्रामीण शहरी इतना बड़ा शहर मंडी का नहीं है
वहाँ पर जो शहर और सदर का इलाका है वो एक एसडीएम देखे और बल्क का इलाका जो है उसको दूसरा एसडीएम देखे। बड़ी रैली का नेरचौक से के न्यूज़ के लिए मनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। सीटू राज्य कमेटी के आह्वान पर सीटू से संबंधित सैकड़ों मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर हमीरपुर बाजार में जोरदार प्रदर्शन किया। मजदूरों ने हमीरपुर के गांधी चौक पर एक जनसभा की, जिसे सीटू के राज्य महासचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर ने संबोधित भी किया। हमीरपुर के गांधी चौक पर सीटू के बैनर तले विभिन्न संगठनों ने अपनी मांग को लेकर धरना दिया। इस अवसर पर सीटू कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त जनवादी नौजवान सभा, भवन एवं सड़क निर्माण मजदूर यूनियन के नेताओं ने केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। नेताओं ने मजदूरों को पंजाब के आधार पर 250 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी देने की मांग के अतिरिक्त मनरेगा मजदूरों को कार्य की रसीद देने तथा काम न मिलने की सूरत में बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की मांग भी उठाई है। इस अवसर पर डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार से महंगाई को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग भी की है। जो महंगाई को बढ़ाने की नीति है वो वाजपेयी साहब के समय में शुरू हुआ। एनडीए के जमाने में जो अनाज में सट्टा बाजार का नीति शुरू हुआ। सट्टा बाजार का मतलब है अनाज के भाव सरकार नहीं तय करेगी, कंपनियां तय करेगी, रिलायंस तय करेगी और कई कंपनियां अनाज के व्यापार में लगी हैं। वो अनाज का भाव तय करती है, सरकार नहीं तय करती है। किसने शुरू किया है? वाजपेयी ने, बीजेपी ने, और उस नीति को आगे बढ़ाया कांग्रेस ने भी। कांग्रेस ने भी उसी नीति को शुरू किया। आप बताइए, उस नीति को बदलेंगे तब तो महंगाई रुकेगा। उस नीति को नहीं बदलेंगे महंगाई नहीं रुकेगा। महंगाई नहीं रुकेगा। भ्रष्टाचारियों का गोल्ड मेडल मिलना है तो कांग्रेस है, पर सिल्वर मेडल बीजेपी को भी है। हमीरपुर से के न्यूज़ के लिए अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। चलिए, के न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा। खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTET, JBT TET, HP TET आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर मंडी में अब आप पा सकते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज। यहाँ मौजूद है डॉक्टर प्रमोद सिन्हा, जो करते हैं हृदय, मधुमेह, माइग्रेन, सिरदर्द, दमे इत्यादि सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज। डॉक्टर देवेंद्र मरवा, जो करते हैं सभी प्रकार के पेट के रोगों, पेट दर्द, पित्ते की पथरी, गाल ब्लैडर की पथरी, अल्सर, हर्निया, शरीर पर सभी प्रकार की गांठों का सफल इलाज और ऑपरेशन। डॉक्टर अमित कौशल, सभी प्रकार की कान, नाक, गले व हेड नेक कैंसर के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन। डॉक्टर मौल श्री लता शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के महिला रोगों का सफल इलाज।
डॉक्टर शिवांगी शर्मा जो करती हैं सभी प्रकार के चर्म रोगों व सौंदर्य समस्याओं का सफल इलाज, डॉक्टर पी सिंह जो करते हैं शरीर की सभी हड्डियों के दर्द का इलाज व घुटने, कंधे, कूल्हे के ऑपरेशन और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। इसके अलावा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, सभी प्रकार के खून टेस्ट, इको टेस्ट, टीएमटी, 24 घंटे फार्मेसी, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, गुटकर, मंडी। राजकीय सीएनवी अध्यापक संघ ने मांग की है कि सीएनवी अध्यापकों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए जो 50% अंकों की शर्त रखी गई है उसको संशोधित करके 35% किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कारण बहुत से अध्यापक प्रमोशन से वंचित रह जा रहे हैं। शुक्रवार के दिन मंडी में राजकीय सीएनवी अध्यापक संघ प्रधान चमन लाल की अध्यक्षता में उप शिक्षा निदेशक से मिला और उन्हें सीएनवी अध्यापक को पेश आ रही परेशानियों से अवगत करवाया। संघ के प्रधान चमन लाल ने उप शिक्षा निदेशक को अपनी समस्या से अवगत करवाते हुए कहा कि सरकार ने सीएनवी अध्यापक की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए जो 50% अंकों की मांग रखी है वह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस नियम के कारण बहुत से पात्र अध्यापकों को प्रमोशन से वंचित रहना पड़ सकता है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इसको संशोधित करके 50 से 35% अंकों की शर्त की जाए। सीएनवी अध्यापकों को जब नियुक्ति तथा पदोन्नति के समय ये जो 50% अंकों की शर्त रखी है इसमें छूट दे करके इसे 35% किया जाए, 35% किया जाए, ताकि हमारे जो सीएनवी अध्यापक हैं उनको नियुक्ति भी मिल सके और उनकी प्रमोशन भी हो सके। क्योंकि हाल ही में यहाँ कला अध्यापक की अभी इंटरव्यू हुई यहाँ, तो उसमें जो 32 कैंडिडेट थे तो 32 में से 18 कैंडिडेट ऐसे थे जो 50% मार्क्स उनके नहीं थे, तो वैसे ही वो इंटरव्यू से बाहर हो गए। तो हम चाहते हैं कि ये 50 से 35 की जाए। वहीं उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता लाने के लिए नए स्तर उन्नत हो रही माध्यमिक स्कूलों में कला और शारीरिक अध्यापकों की नियुक्ति की जाए, जिसमें सीएनवी अध्यापकों के पद शामिल ना हो। क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है कि शिक्षा में गुणवत्ता लानी चाहिए, विभाग का भी यही कहना है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाओ। जब विषय का अध्यापक स्कूल में नहीं होगा तो शिक्षा में गुणवत्ता कैसे आएगी। तो हम चाहते हैं कि जितने भी नए माध्यमिक पाठशालाएं स्वतंत्र हो रही हैं तो उसमें कला अध्यापक और शारीरिक अध्यापक का पद जो है वो सृजित किया जाए। वहीं संघ ने माध्यमिक पाठशालाओं में नियमित स्नातक अध्यापकों को प्रभारी बनाने की मांग भी की है। तो माध्यमिक पाठशालाएं हैं उसमें जो प्रभारी उस माध्यमिक पाठशाला का जो है वो प्रशिक्षित स्नातक बनाया जाए। अगर वो नियमित है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे है तो हम उसका विरोध करते हैं। हमारे सीएनवी अध्यापक जो वरिष्ठ सीएनवी अध्यापक हैं उनकी 28-20 साल सर्विस हो जाती है, लेकिन एक तदर्थ स्नातक अध्यापक के अधीन उन्हें काम करना पड़ता है, जबकि वो अनुभवहीन होते हैं। और जो सीएनवी अध्यापक होता है वो उनका 28 या 30 साल का उनके पास अनुभव होता है। वहीं संघ के पदाधिकारियों ने सीएनवी अध्यापकों की वरिष्ठता सूची को संशोधित करने की भी मांग की। संघ ने 20 साल के बाद मिलने वाली 2 विशेष वेतन वृद्धियों को 15 या 18 साल करने की मांग भी की है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़ मंडी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रखेंगे, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।